सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़े ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसके पहले वाली जो कथा थोड़ा मैं बता देता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं? इस बात को तुमने कैसे जान लिया और मैं उन्हें इस रूप में क्यों नहीं पहचान सका? इसके उत्तर में संजय ने वेद व्यास जी के सामने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने ज्ञान दृष्टि से ही श्री कृष्ण को पहचाना है। बिना ज्ञान के कोई उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि मैं कभी कपट का आश्रय नहीं लेता, किसी मिथ्या धर्म का आचरण नहीं करता तथा ध्यान योग के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। इसलिए मुझे श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। इसके बाद स्वयं वेद व्यास जी ने संजय की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र से कहा कि इसे पुराण पुरुष श्री कृष्ण के स्वरूप का पूरा ज्ञान है। अतः यदि तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म मरण के महान भय से मुक्त करा देगा। संजय के ज्ञानी होने का इससे बढ़कर प्रमाण और क्या होगा? इसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, भैया मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ जिस पर चलकर मैं भी भगवान श्री कृष्ण को जान सकूं और उनका परम पद पा सकूं। संजय ने उन्हें बतलाया कि इंद्रियों को जीते बिना कोई श्री कृष्ण को नहीं पा सकता और इंद्रियां भोगों के त्याग से ही जीती जा सकती हैं। प्रमाद, हिंसा और भी भोग, इन तीनों का त्याग ही ज्ञान का साधन है। इन्हीं के त्याग से परम पद की प्राप्ति संभव है। अंत में संजय ने भगवान श्री कृष्ण के कुछ नामों की बड़ी सुंदर व्याख्या करके धृतराष्ट्र को सुनाई। इससे संजय के शास्त्र ज्ञान का भी पता लगता है। जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी और दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी, उस समय महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान देते हुए धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यह संजय तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुनाएगा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इससे छिपी रहे। यह दिव्य दृष्टि से संपन्न और सर्वज्ञ हो जाएगा। सामने की अथवा परोक्ष की दिन में होने वाली या रात में होने वाली तथा मन में सोची हुई बात भी इसे मालूम हो जाएगी। इतना ही नहीं, शस्त्र इसे काट नहीं सकेंगे, परिश्रम से इसे थकान नहीं मालूम होगी और युद्ध से यह जीता जागता निकल आएगा। बस उसी समय से भगवान वेद व्यास की कृपा से संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। वे वहीं बैठे युद्ध की सारी बातें प्रत्यक्ष की भांति जान लेते थे और उन्हें ज्यों का त्यों महाराज धृतराष्ट्र को सुना देते थे।
कोसों के विस्तार वाले कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ अक्षौहिणियाँ आपस में जूझ रही थी। कौन वीर कहाँ किस समय किससे लड़ रहा है, वह किस समय किस पर कितने और कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग करता है, कितनी बार कितने पैतरे बदलता है और किस प्रकार किस कौशल से शत्रु का वार बचता है, उसका कैसा रूप है और कैसा वाहन, ये सब बातें वे एक ही जगह बैठे जान लेते थे। भगवद गीता के उपदेश भी जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह सब इन्होंने अपने कानों से सुना। केवल सुना ही नहीं, उपदेश देते समय श्री कृष्ण की जैसी मुख मुद्रा थी, जो भावभंगी थी, तथा जो उनका रूप था, वह इन्हें प्रत्यक्ष की भांति ही दिखाई देता था। इतना ही नहीं, जिस समय भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वतम रूप दिखाया, जिसे अर्जुन के सिवा और किसी ने पहले नहीं देखा था, और जिसके संबंध में स्वयं भगवान ने उनसे कहा कि वेद और यज्ञों के अध्ययन से, दान से, क्रियाओं से तथा उग्र तपस्याओं से भी कोई दूसरा इस रूप का दर्शन नहीं कर सकता, उस समय संजय ने भी उस रूप को उसी प्रकार देखा जिस प्रकार अर्जुन ने भी देखा। इसके बाद जब भगवान ने अपने विश्व रूप को समेटकर अर्जुन को चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया, जिसका दर्शन भगवान ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया है, तथा जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि तप, दान और यज्ञ से भी उसका दर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता, तब उसी दिव्य झांकी का दर्शन महाभाग संजय को भी हसितनापुर में बैठे ही प्राप्त हो गया। उसी प्रसंग में भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि केवल अन्यन्य भक्ति से ही मेरे स्वरूप का दर्शन संभव है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि संजय को भी भगवान की वह अन्यन्य भक्ति प्राप्त थी, जिसके कारण उन्हें भगवान की उस दिव्य झांकी का दर्शन हो सका। गीता सुनने के बाद भी उस रूप की स्मृति संजय के लिए एक अलौकिक आनंद की सामग्री हो गई। उन्होंने स्वयं अपनी उस उल्लासपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, इससे यह भी सिद्ध होता है कि उनका श्री कृष्ण और अर्जुन में जो श्रद्धा प्रेम था वह विवेकपूर्ण था, क्योंकि वे उनके यथार्थ प्रभाव को भी जानते थे। उन्होंने युद्ध के पूर्व ही उनकी विजय घोषित करते हुए कह दिया था, युद्ध समाप्ति के बाद कुछ दिन महाराज युधिष्ठिर के पास रहकर जब धृतराष्ट्र गांधारी वन की ओर जाने लगे तो संजय भी उनके साथ हो लिए। वहाँ भी इन्होंने अपने स्वामी की सब प्रकार से सेवा की, और जब उन्हें देवी गांधारी और कुंती के सहित देवाग्नि ने घेर लिया तो ये उन्हीं की आज्ञा से वनवासी मुनियों को उनके शरीर त्याग की बात कहने के लिए उन्हें छोड़कर आश्रम में चले आए और वहाँ से हिमालय की ओर चले गए। इस प्रकार संजय का जीवन भी एक महान जीवन था। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण अथवा जाति का क्यों न हो, भगवान की कृपा से वह कुछ का कुछ बन सकता है। तो भगवान की महिमा अपरंपार है। भगवान की कृपा अगर किसी पर हो जाती है तो वह तुच्छ प्राणी भी महान प्राणी हो जाता है। ईश्वर की कृपा ही ऐसी है। तो ईश्वर पर अपरंपार भक्ति और विश्वास अवश्य रखना चाहिए, ताकि कभी भी संकट न आवे, और संकट आवे
तो भगवान उसे स्वयं ही टाल दे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।